हाय गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन बॉडी को सही प्रोपोर्शन में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मेथड मैं इसमें बताने वाला हूँ ये मैंने खुद इन्वेंट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक हैंड स्पैन के बराबर मेज़रमेंट लेना है। ठीक है, अगर बॉयज़ हैं तो हैंड स्पैन से थोड़ा छोटा रखेंगे, और अगर गर्ल्स हैं तो पूरे हैंड स्पैन के बराबर मेज़रमेंट लेंगी, क्योंकि गर्ल्स का जो हैंड स्पैन होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और जो बच्चे हैं 15 साल से कम के, उनका हैंड स्पैन बहुत छोटा होता है, इसलिए वो स्केल की हेल्प ले सकते हैं मेज़रमेंट के लिए। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें 6 से 7 इंच के बीच में लगभग मेज़रमेंट लेना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपको एक ओवल बनाना है हेड के लिए। तो वो ओवल लगभग इतना होगा जितना कि हमारा थंब का जो ऊपर वाला सेगमेंट होता है उसके बराबर। इसके बाद आपको एक छोटी सी लाइन बनानी है नेक के लिए। फिर आपको एक ओवल बनाना है रिबकेज के लिए, और ये रिबकेज वाला ओवल होगा लगभग हेड वाले ओवल से कुछ 1.5 गुना बड़ा। और इसके बाद आपको एक लाइन बनानी है जो पेल्विस को कनेक्ट करेगी। ठीक है, पेल्विस भी आपको बनाना है ओवल की शेप में, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर। और उसके बाद जो हिस्सा बचेगा वो होगा हमारा लेग्स के लिए। उसे हाफ में डिवाइड कर लेंगे। अपर हाफ में हमारी थाई हो जाएगी, और लोअर हाफ में हमारा लोअर लेग हो जाएगा, जो काफ वाला हिस्सा होता है। ठीक है, लोअर लेग प्लस जो हमारे फीट होते हैं दोनों आ जाएंगे लोअर हाफ में। उसके बाद आपको शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। तो शोल्डर लगभग हमारे 2 फेस के लंबाई के बराबर हमारे शोल्डर्स होते हैं। देखना है कि हाथ कितने लंबे होंगे। ठीक है, तो हाथ हमारे जब हम सीधे खड़े होते हैं बिल्कुल, तो हाथ लगभग हमारे पॉकेट तक आते हैं। तो सपोज़ करो यहाँ पर कहीं पे हमारी पॉकेट है। ठीक है, क्योंकि लेग यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ हमारी पॉकेट है, तो यहाँ तक हमारे हाथ आएंगे। ठीक है, इतने मेज़रमेंट हो गया हमारा हाथों का। अब इस मेज़रमेंट को हाफ़ कर लेंगे बीच में से। तो अपर हाफ में हमारा बाइसेप्स वाला हिस्सा हो जाएगा, और लोअर हाफ में हमारा लोअर आर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट रफली दिखाया आपको, अभी मैं आपको फेयर में ही बना के दिखाऊंगा। तो बेसिकली पहले मैं आपको एक मेल बॉडी बनाकर दिखाऊंगा। तो पहले थोड़ा मेल बॉडी के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मेल बॉडी में क्या होता है कि जो मेल का फेस होता है वो फीमेल से थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब 19-20 का फ़र्क होता है। और उस हिसाब से फिर शोल्डर्स भी ब्रॉड होते हैं मेल्स के। ठीक है, और पर जो पेल्विस वाला हिस्सा होता है वो हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और मेल्स के जो बाइसेप्स और थाई काफ वगैरह ये सब हैवी होते हैं। ठीक है, फीमेल्स के मुकाबले। बेसिक स्ट्रक्चर मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसे थोड़ी सी शेप दूंगा मेल बॉडी की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था उस फीचर के हिसाब से मैं उसे शेप दूंगा। तो शोल्डर्स थोड़े हैवी रखूँगा, और बाइसेप्स और काफ वगैरह थोड़े ज़्यादा मस्कुलर रखूँगा। ठीक है, तो एक मेल बॉडी हमारी बन चुकी है। अब मैं आपको एक फ़ीमेल बॉडी बनाकर दिखाऊंगा। तो फीमेल जो होती हैं वो लगभग मेल्स के कानों तक आती हैं। ठीक है, या शोल्डर तक, मतलब ऑन एन एवरेज ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लड़कियाँ इतनी लंबी होती हैं कि लड़के उनके कानों तक आते हैं, बट बहुत रेयर केस में। ठीक है, तो फीमेल बॉडी बनाने से पहले फीमेल्स के बॉडी फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फीमेल्स में क्या होता है कि जो फीमेल का फेस होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब 19-20 का फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फिर उस हिसाब से उनके शोल्डर्स भी हल्के होते हैं, मगर जो फीमेल्स का पेल्विस वाला हिस्सा है वो भारी होता है। ठीक है, और जो फीमेल्स के हाथ पैर होते हैं वो भी नाजुक होते हैं। तो इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए मैं सेम मेज़रमेंट मैंने उसी तरह से लिया है जैसे मेल बॉडी में लिया था, और इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए मैं अब एक फ़ीमेल बॉडी बना रहा हूँ।
अब देखो एक चीज़ यहाँ पर जाननी ज़रूरी है कि जब हम एक कॉम्पोजिशन बनाएंगे तो हमें सारे फिगर्स का मेज़रमेंट इतना नहीं रखना जितना कि मैंने आपको भी दिखाया है। ये मेज़रमेंट उनका होगा जो कि मेन फिगर्स होंगे। बाकी जो हमें दूर दराज में छोटे छोटे फिगर्स दिखाने होंगे वो तो छोटे ही बनाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो इस मेज़रमेंट से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस मेज़रमेंट से आप कितने ही बड़े फिगर्स बना सकते हैं और कितने भी छोटे बना सकते हैं। तो मैं भी आपको एक छोटा सा फिगर बना के दिखाऊंगा, सेम उसी तरह से मेज़रमेंट लूँगा जैसे मैंने अभी बड़े फिगर्स का लिया था। अब देखो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा। सपोज़ करो कि मैं एक बिगनर हूँ, ठीक है, मुझसे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती और मैं अपने ही ट्यूटोरियल फॉलो करके दिखाऊंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। इसके ज़रिए से मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग बिल्कुल बहाना मत लो इस चीज़ का कि हमें ओवल नहीं आता, हमें सही से सर्किल नहीं बनाना आता, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी आती। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडियन आर्ट चैनल और फॉरेन आर्ट चैनल देखे हैं, उस पर लोग इस तरह ही कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा लाइक्स भी आते हैं। बेसिकली उन लाइक्स से पता चलता है कि मतलब बहुत सारे लोग उनसे एग्री कर रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा सर्किल, ओवल या स्ट्रेट लाइन बनाने आसान है, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इनकी। और मैंने भी लगभग अभी तक 1 लाख से ज़्यादा सर्कल्स, लाइन्स, ये चीज़ें बना ली होंगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ फ़िलहाल कि आप किसी चीज़ का बहाना मत लो, जब सीखना है तो फिर सीखना ही है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। तो रही बात सर्कल्स, ओवल या स्ट्रेट लाइन की, इनकी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो अभी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। इस वाली ड्राइंग में आप देख सकते हो किस तरह से मैं एक बिगनर की तरह ड्रॉ कर रहा हूँ। उल्टे सीधे ओवल बना रहा हूँ, टेढ़ी टेढ़ी सी लाइंस बना रहा हूँ। तो इससे मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए किसी को भी मना नहीं है, प्रैक्टिस तो कोई भी कर सकता है और प्रैक्टिस करके ही आता है, ठीक है। हर कोई शुरू में प्रो नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही इंसान सीखता है। अब देखो आपको सर्किल की प्रैक्टिस कैसे करनी है, सर्किल, ओवल और लाइंस की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाथ का जो सरफेस है वो पेपर पे टच नहीं करना है बिल्कुल भी, और फ्री हैंड से आपको इस तरह सर्कल ड्रॉ करने हैं। जैसे आप देख रहे हो तरह तरह के साइज़ के, अलग अलग साइज़ के सर्कल, ओवल ऐसे ड्रॉ करने हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, स्लैंटिंग, हर तरह की लाइंस आपको ड्रॉ करके देखनी है। अब देखो जैसे ये फिगर है, ठीक है, आड़ा टेढ़ा सा है, मगर कुछ तो ठीक है, इसके प्रोपोर्शन तो एटलीस्ट ठीक है। तो रही बात सर्किल, ओवल्स की, वो भी बनाने आ जाएंगे साइड बाई साइड जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बस इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो गाइस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपका मन करे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।